हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उर्जित जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज जो है हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट के बारे में। और उसके तहत जो है हम बात करेंगे जो मध्य प्रदेश की कुछ जो संस्थाएं हैं, ठीक है, तो उन संस्थाओं के बारे में हम बात करेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि मध्य प्रदेश से किस क्षेत्र में कितने प्रतिशत फॉरेस्ट है या कौन से ऐसे जिले हैं जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, वन क्षेत्र में भी और प्रतिशत में भी। दोनों में जो है अधिकतर जो है अक्सर जो है प्रश्न ये पूछे जाते हैं। तो आज का पूरा वीडियो इसी पे आधारित होगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। अगर इसमें से कुछ चीज़ ऐसे आपको लगती है उसको नोट भी करते चलिएगा। बस अगर आप इसको एक बार देख लेंगे इस वीडियो को, तो अपने आप बहुत सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट जो इसका जो है क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को सर दोस्तों अंत तक जरूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो इस चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो वीडियो को जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट। तो सबसे पहले हम बात देख लेते हैं कि सर्वाधिक वन क्षेत्र यानी मध्य प्रदेश का जो मैप है उसमें जो जिले हैं उसमें सर्वाधिक जो है सर्वाधिक जो है वन क्षेत्र किन जिलों में पाया जाता है। तो इस तरह से एक दो तो आपको याद रहता है, लेकिन इसको आजकल ऐसा नहीं पूछा गया है। कम से कम 5 जिले होते हैं जो असेंडिंग ऑर्डर में पूछे जाते हैं, ये है कि ये है, तो इसलिए आपको सारे याद होना चाहिए। नहीं तो मैं केवल एक जिला लिख देता बालाघाट और बाकी नेक्स्ट करता, पर नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे पूछा जाता है। तो जो है मध्य प्रदेश में जो वन क्षेत्र है वो बालाघाट, छिंदवाड़ा, बैतूल, श्योपुर और सिवनी। ठीक है, यानी मध्य प्रदेश की जो दक्षिणी जिले हैं वहाँ सर्वाधिक पाए जाते हैं। पूर्वी और दक्षिणी वाला जो क्षेत्र है वहाँ आप सर्वाधिक पाए जाते हैं। और एक जिला जो है उत्तर पश्चिम का है, श्योपुर। तो आप इसको ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे याद करने की टेक्निक है, अदरवाइज याद कैसे रहेगा। तो बालाघाट, ठीक है, छिंदवाड़ा, बैतूल और सिवनी ये जो हो गए दक्षिण में, हो गए दक्षिण पूर्व में। और श्योपुर जो है उत्तर पश्चिम में है। अब इनका क्रम याद होना चाहिए। तो सिवनी आखिरी में है, सर्वाधिक बालाघाट हो गया, फिर सिवनी और छिंदवाड़ा हो गया, फिर बैतूल हो गया, श्योपुर हो गया, और इसके बाद लास्ट में क्या है, लास्ट में है अपना सिवनी। तो इस तरह से ये सर्वाधिक वन क्षेत्र हैं। अब सर्वाधिक प्रतिशत, ठीक है, सर्वाधिक प्रतिशत वाले जो है जिले कौन से हैं। तो देखिए सर्वाधिक प्रतिशत वाले जिले बालाघाट, यानी वहाँ पर भी बालाघाट था, यहाँ पर भी बालाघाट है। वहाँ पर श्योपुर जो है चौथे नंबर पे था, यहाँ पे दूसरे नंबर पे। तो बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी ये प्रतिशत में सर्वाधिक हैं। ठीक है, क्षेत्र में तो वो थे कि जितना क्षेत्र है तो सर्वाधिक क्षेत्र जो है क्षेत्र के हिसाब से इतना है, लेकिन अगर प्रतिशत निकाला जाएगा तो इस बालाघाट, श्योपुर, उमरिया, मंडला और डिंडोरी ये आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार ये तो सर्वाधिक हो गए। अब सबसे कम वन क्षेत्र वाले जिले कौन से हैं। तो सबसे कम वन क्षेत्र वाले जो जिले हैं वो है, जिसे न्यूनतम भी कहा जाता है, उज्जैन है, रतलाम, शाजापुर, भिंड एवं राजगढ़। उज्जैन, रतलाम, शाजापुर, भिंड एवं राजगढ़ ये ऐसे जिले हैं जिनकी जो है सबसे कम क्षेत्र मतलब वन क्षेत्र हैं। अब इनको अगर मैप में अगर आपको याद है मध्य प्रदेश का मैप, तो आप आसानी से जो है इसको बता सकते हैं कि किस क्षेत्र में ये हैं। तो सर्वाधिक, मैं रिपीट कर देता हूँ, जो सर्वाधिक हैं क्षेत्र में वो क्षेत्र में है बालाघाट। ठीक है, बालाघाट के बाद सेकंड नंबर पे आता है छिंदवाड़ा, फिर थर्ड पे आता है बैतूल, फिर फोर्थ पे आता है श्योपुर और लास्ट में आता है सिवनी। ये वन क्षेत्र के हिसाब से। पर अगर मैं बात करूँ प्रतिशत के हिसाब से, तो बालाघाट उसमें भी है, फिर इसमें श्योपुर आता है, उमरिया, मंडला और डिंडोरी ये प्रतिशत में है। ठीक है, अब न्यूनतम की एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। तो न्यूनतम जो क्षेत्र है वन क्षेत्र का, वो उसमें उज्जैन आता है, रतलाम आता है, शाजापुर, भिंड और लास्ट में आता है राजगढ़। और वहीं अगर मैं बात करूँ प्रतिशत में, न्यूनतम वन क्षेत्र प्रतिशत वाले जिले, तो उज्जैन यहाँ पर भी है, वहाँ भी था, शाजापुर, रतलाम, भिंड एवं राजगढ़। ठीक है, बस इसमें क्या हुआ है, इनके आपस में क्रम चेंज हुए हैं। ठीक है, केवल आप चेंज करना है इसमें शाजापुर को रतलाम से पहले, बाकी सब सेम है। इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछे जाते हैं। तो न्यूनतम में है उज्जैन, शाजापुर, रतलाम, भिंड और राजगढ़। अब वन क्षेत्र यानी जो पूरा भारत का वन क्षेत्र है ना, उसमें मध्य प्रदेश का अकेले कंट्रीब्यूशन कितना है, वो है 30.72% जो है कंट्रीब्यूशन है। ठीक है ना, कितना है, 30.72% जो है इसका कंट्रीब्यूशन है होल वन क्षेत्र जो है भारत का है। ठीक है, यानी भारत जो है पूरा इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो मध्य प्रदेश का कितना कंट्रीब्यूशन है फॉरेस्ट का, वो है 30.72%। बहुत बार पूछा गया है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बार बार ही पूछी जाती हैं। ठीक है, जितने भी एग्जाम होते हैं चलो पूछ, अब है ही इतना इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो
प्रशासनिक तौर पे जो है, अगर हम अब अगले टॉपिक की बात करें, जो प्रशासनिक तौर पे जो है जो वनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन किया गया है वो 3 तरह से किया गया है। ठीक है, संरक्षित वन, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। दोस्तों इसके पहले वाला अगर आप वीडियो देखेंगे ना तो उसमें मैंने समझाया है कि ये इनका मीनिंग क्या है। ठीक है, एक बार मैं फिर बता देता हूँ। संरक्षित वन वो वन होते हैं जिसमें प्रशासन का अधिकार हो, मतलब प्रशासन का कंट्रोल होता है। थोड़ी उसमें थोड़ा बहुत आवाजाही कर सकते हैं, परमिशन लेके कटाई कर सकते हैं। ठीक है, और जो है घास वास वहाँ काट सकते हैं, कंट्रोल पूरा होता है भारत, मतलब जो सरकार होती है गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है। आरक्षित वो क्षेत्र होता है जहाँ पर मतलब संरक्षित में थोड़ा नियम कठोर होते हैं पर उतने ज़्यादा कठोर नहीं होते। पर वहीं आरक्षित में नियम बहुत कठोर होते हैं। आप वहाँ पे मतलब पशुओं को नहीं चरा सकते, लकड़ी नहीं काट सकते, घूम फिर नहीं सकते। ठीक है, यानी इस और जो नियम है बहुत कठोर होते हैं आरक्षित में। अवर्गीकृत में नियम शिथिल होते हैं, आप लकड़ी भी काट सकते हो, वहाँ पे पशु को चरा भी सकते हो और आवाजाही भी कर सकते हो। तो ये होते हैं जो वर्गीकरण था, जब मैंने बताया आपको वनों का 3 तरह से, संरक्षित, आरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, इनके मीनिंग कभी कभी पूछ लेते थे, आपको मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, कि मैं एक बार फिर बता देता हूँ। जो मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है, संरक्षित वन इतने प्रतिशत पे है, आरक्षित वन इतने प्रतिशत पे है और अवर्गीकृत 1.9% पे है, यानी 32.5 संरक्षित, आरक्षित 65.36% और अवर्गीकृत जो है 1.9%। संरक्षित नियम कठोर होते हैं पर ज़्यादा नहीं होते हैं, गवर्नमेंट का प्रशासन का कंट्रोल होता है, हल्की फुल्की चराई की जा सकती है, हल्की फुल्की परमिशन लेकर लकड़ी काटी जा सकती है और हल्का फुल्का जो है वहाँ पे आवागमन रहता है। ठीक है, एक नियम का के तहत। संरक्षित में, आरक्षित में सारी चीज़ें बंद, ना पशुचारण होगा, ना कटाई, पेड़ पौधे काट सकते हो परमिशन लेके भी, ना आवागमन भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, और ये पूरा कंट्रोल जो होता है, कठोर नियम होते हैं, कंट्रोल पूरा प्रशासन का होता है। अवर्गीकृत में आप सब कुछ कर सकते हो, हल्का मतलब सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, अब संस्थाएं की हमने बात की थी, तो मध्य प्रदेश के राज्य के प्रमुख जो वन संस्थाएं हैं वो इस प्रकार हैं। वन विकास निगम कहाँ लिखा है दोस्तों? वन विकास निगम भोपाल में है। ठीक है, ये आपने जो भोपाल में है वो देखते होंगे ऑफिस। तो ये प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे फॉरेस्ट का एग्जाम होगा, फॉरेस्ट के एग्जाम में तो फॉरेस्ट का तो पूछेंगे ही, है ना। तो वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम हो, जैसे मान लीजिए अगर पुलिस का एग्ज़ाम है तो पुलिस के बारे में तो पूछेंगे ही, एज इट इज़ सेम। अगर फॉरेस्ट का है तो फॉरेस्ट में भी पूछा जाता है, पीसीएस है पीसीएस में भी लेकिन ये पूछी चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, तो राज्य के प्रमुख संस्थान कौन से हैं? वन विकास निगम कहाँ है? भोपाल में। संजीवनी संस्थान कहाँ है? भोपाल में। ये पीसीएस में पूछा जा चुका है। सोचिए ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो क्या ये इंपॉर्टेंट नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है, जिसे आईएफएमएस बोला जाता है, इंडियन फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूट कहाँ है? भोपाल में है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। ठीक है, इसकी एक ब्रांच है, इसकी जो देहरादून में हेडक्वार्टर है उसकी एक ब्रांच है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है भैया? उसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो कि एक जबलपुर में है। ठीक है, और जड़ी बूटी बैंक पचमढ़ी में है। अब पचमढ़ी कैसे, अब कैसे इसे याद करेंगे जड़ी बूटी बैंक? क्योंकि पचमढ़ी क्या है, एक ऐसा क्षेत्र है। ठीक है, ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बहुत ही बायोडाइवर्सिटी है, तो उस हिसाब से जो है ये यहीं इसी क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये जड़ी बूटी जो बैंक है वो पचमढ़ी में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड, ठीक है, वो भी कहाँ है? भोपाल में है। और जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र उमरिया में है। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, ये अक्सर जो है गलत कर देंगे, बल्कि पचमढ़ी होगा, होशंगाबाद हो गया, ऐसे ऐसी चीज़ें जो है यहाँ पर मतलब ऑप्शन में होंगे जो कि हम नहीं कर पाएंगे। तो जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र है उमरिया में है। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड भोपाल में है। जड़ी बूटी याद रखिएगा पचमढ़ी में है। अब देखते हैं अगला। मध्य प्रदेश राज्य बांस जो बम्बू बोलते हैं, बांस मिशन 3 जुलाई 2013 को जो है गठित किया गया था। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड, जो भोपाल में बात की थी हमने। ये 12 जुलाई 2005 को मध्य प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इसके तहत किया गया था। 1973 के तहत ये एक्ट है। और कब किया था? 12 जुलाई 2005 को किया गया था। मुख्यालय भोपाल में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड का गठन जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 11 अप्रैल 2005 को किया गया था। 2005 में बहुत सारी चीज़ें की गई थी। जैव विविधता बोर्ड, ठीक है। प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? अभी हमने बात की उमरिया में, है ना, उमरिया में हमने बात की। जैव विविधता जो
का गठन जो है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत 11 अप्रैल 2005 को किया गया था। वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है, 1963 में गठित किया गया था, राज्य वन अनुसंधान संस्थान। ठीक है। मध्य प्रदेश राज्य लघु उपज सहकारी संघ भोपाल में मुख्यालय है, 1984 में जो है ये गठित किया गया था। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम की स्थापना 24 जुलाई 1975 में किए गए थे। वन विकास निगम की स्थापना भोपाल में मुख्यालय है, 24 जुलाई 1975 को इसका गठन किया गया था। 4 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश की वन नीति आई थी। ठीक है, नई वन नीति आई थी। पहली कब आई थी? 1952 में आई थी। तो 4 अप्रैल 2005 को ये प्रश्न, कम से कम मेरी अगर जो समझ है दोस्तों, तो मैं जितना जानता हूँ ये कम से कम 5 बार PCS में भी पूछा गया है ये प्रश्न। ठीक है, नई वन नीति कब है? तो 5 अप्रैल 2005 को जो है मध्य प्रदेश की नई वन नीति जो है लागू की गई है। मध्य प्रदेश का सर्वाधिक वन जो है कौन सा है भैया? तो मध्य प्रदेश का जो सर्वाधिक फॉरेस्ट है वो सबसे ज़्यादा सागौन पाया जाता है। सागौन के लिए बहुत फेमस है। किसके लिए फेमस है? सागौन के लिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे आता है साल 4.14%। और फिर नहीं, शायद इसका ये थोड़ा सा मिसिंग है दोस्तों, ये थोड़ा देखना पड़ेगा, है ना, लेकिन ये कंफर्म है, आप इसको याद रखिएगा। सागौन सर्वाधिक 19.4 है दोस्तों। कोई चीज़ है नहीं पढ़ना है बिल्कुल मत पढ़िए, पर गलत नहीं होना चाहिए, है ना। गलत होना मतलब ये आपकी जो ज्ञान कोश है उसमें एक चीज़ ऐसी चीज़ आएगी गलत जो कि आपकी उस चीज़ को, मतलब जो ज्ञान है उसको थोड़ा सा वो प्रभावित कर सकता है। इसलिए हमेशा ऐसी चीज़ पढ़िए ऑथेंटिक। ठीक है, जहाँ डाउट हो ठीक है उसको करेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं भी यहाँ पे श्योर नहीं हूँ कि ये इतना ही है। ठीक है, अगले उसमें बता दूंगा मैं आपको। तो सर्वाधिक वन वृक्ष कौन से हैं? सागौन है, 19.4% पार्क में जो है पाए जाते हैं। ये जो बोरी वन है ना होशंगाबाद का, बहुत प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है, स्पेशली सागौन के लिए। ठीक है। प्रदेश में यानी मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1976 में चलाई गई थी, प्रारंभ की गई थी। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में है। इसके पहले हमने 4 अप्रैल 2005 को नई वन नीति के बारे में बात की, लेकिन सबसे पहली कौन सी थी? 1952 में। ये भी PCS में पूछा गया है। ये जो सन होते हैं ना, सन 1952, 53, 54, 55, अब इसमें अगर आप क्लियर नहीं है तो आप तुक्का लग गया तो ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जैक्ट करना चाहेंगे तो कन्फ्यूज़न हो तो उसमें होता ही है। तो मध्य प्रदेश की जो है पहली वन नीति 1952 में है। वर्तमान में जो नई वन नीति कब है? 4 अप्रैल 2005 को। जबलपुर को आम जिला घोषित किया गया और पन्ना को आमला जिला घोषित किया गया। अब यहाँ एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आया है, ये शहीद अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रतिवर्ष किस क्षेत्र में दिया जाता है? ऑप्शन है आपके वन के लिए, वन रक्षा संवर्धन के लिए, साहित्य के लिए, भारतीय नृत्य के लिए, या राष्ट्रीय गान मतलब राष्ट्रीय साहित्य के लिए। तो इस टाइप में जो है, तो शहीद अमृता देवी बिश्नोई जो है पुरस्कार प्रतिवर्ष वन रक्षा एवं वन संवर्धन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश वानिकी परियोजना 1995 1995 में, है ना, 1995 में। ठीक है, वानिकी परियोजना। पंचवन योजना 1976 में शुरू की गई थी। यह योजना ऐसे जिलों में चलाई जा रही थी जहाँ पर 33% से कम फॉरेस्ट है। ठीक है दोस्तों, कोई भी योजना चलाई जाने का उसका मेन उद्देश्य यही होता है कि उस क्षेत्र को बढ़ावा, उस चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक है, इस कोई सी भी योजना हो, चाहे जल का हो, फॉरेस्ट का हो, या इसके अलावा और गरीबी से संबंधित कोई योजना हो, पढ़ाई से संबंधित कोई योजना हो, इन सब का उद्देश्य ही एक ही होता है कि उस चीज़ को आगे ले जाना, आगे बढ़ाना, प्रोग्रेस करना उस क्षेत्र में। तो ये 1976 में जो है इस योजना को चलाई गई थी। तो ये पंचवन योजना है। ठीक है, इसके अलावा जो है एक योजना और थी जो कन्फ्यूज़न करती, सामाजिक वानिकी योजना 1976 में, और पंचवन योजना जो है ये भी 1976 में है। 33 जिलों में जो है जहाँ 33% से कम फॉरेस्ट है वहाँ के लिए जो है ये चलाई गई थी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से, हाँ अभी एक आध दो क्वेश्चन और है। मध्य प्रदेश में प्रदूषण नियंत्रण एवं निवारण परियोजना एवं समन्वय संगठन यानी एप्को, ये पूरा फुल फॉर्म है ना, शॉर्ट में आएगा एप्को, और अगर नहीं आया तो पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन यानी एप्को 5 जून 1981 में जो है स्थापित किया गया था। आपदा प्रबंधन भोपाल में है, और 19 नवंबर 1987 में जो है ये क्या किया गया था? गठित किया गया था। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये इम्पोर्टेंट वीडियो था, समाप्त हुआ। बहुत जल्द अगले वीडियो में मिलेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और बहुत कारगर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।